डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवनी की बात करें तो वह लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है, क्योंकि वह भारत गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री बने थे और लोकसभा चुनाव 2004 में मिली जीत के बाद में वे जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। नमस्कार, भारतीय मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह, जहां आज हम जानेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के जन्म से लेकर मृत्यु तक की जीवन के बारे में, जहां उन्होंने देश के विभाजन के बाद मनमोहन सिंह का परिवार भारत चलाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह पंजाब के सिख परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम अमृता और पिता का नाम गुरु सुख सिंह था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। जहां मनमोहन सिंह और राजा अली पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल में एक ही साथ पढ़ते थे और राजा अली अपने दोस्त को प्यार से मोहना बोलते थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देर रात 26 दिसंबर को उन्होंने आखिरी बार सांस लिया। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 92 वर्ष की आयु में हो गया। अगर कहा जाए तो यह उनका सौभाग्य है कि 26 सितंबर 1932 को जन्मे और 26 दिसंबर 2024 की दरमियानी रात वह दुनिया छोड़ चल बसे। अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान की, तो उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान के बेहद महत्वपूर्ण दिए और इसी के लिए ऐतिहासिक माना जाता है। वह एक विद्वान अर्थशास्त्री, नीतिकार और राजनेता थे, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने और उसे कई नई दिशा देने में उनका मुख्य भूमिका था, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। इसके बाद 1991 में भारत के आर्थिक संकट के दौरान भारत विदेशी मुद्रा के संकट का सामना कर रहा था। देश के पास केवल कुछ ही हफ्ते बचे हुए थे। आयात के लिए विदेशी मुद्रा शेष बचे थे और उस समय वे वित्त मंत्री थे, जिसके बाद उन्होंने इस वक्त प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ मिलकर भारत में आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की शुरुआत की। इसके बाद आयात निर्यात पर प्रतिबंधों में ढील दी, जिसके बाद विदेशी निवेश के द्वार खोला, जिसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की गई और लाइसेंस राज को खत्म किया गया, जिससे व्यवसाय करना आसान हो गया। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर लाने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सुधारों ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया। इसके बाद विदेशी निवेशकों का भारत में विश्वास बढ़ा और सेवा आईटी क्षेत्र का भी विकास हुआ। वह भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का भी मौका मिला। तो इसी तरह मनमोहन सिंह की और योगदान रहे हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि मनमोहन सिंह अपने देश के प्रति कितना समर्पित थे और देश के लिए क्या क्या और किए हैं। उन्होंने भारत में वित्तीय संस्थाओं को मजबूत किया और भारतीय रिजर्व बैंक तथा कई अन्य वित्तीय नियमों को स्पष्ट और सशक्त बनाया। इसके बाद विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं 1991 में यह लगभग $1 बिलियन था, जिसके बाद उनके प्रयासों से 2004 में $113 बिलियन तक पहुंच गया। अगर मनमोहन सिंह के रहते हुए राजकोषीय सुधार की बात करें तो उसमें वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए सुधार लागू किया गया और टैक्स प्रणाली को सरल और कुशल बनाया गया। वहीं मूल्य वर्धित कर की शुरुआत भी की गई, जो वस्तुओं और सेवाओं पर कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने में मददगार साबित हुआ। अगर प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का योगदान 2004 से 2014 की बात करें तो प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर सिंह ने अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाने पर जोर दिया और ग्रामीण विकास, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी लागू किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय में वृद्धि हुई।
वहीं खाद्य सुरक्षा की बात की जाए तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्य उपलब्ध कराया गया। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा के अधिकार और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाएं भी शुरू की गई। जहां भारत अमेरिका परमाणु समझौता की बात की जाए तो इसमें भारत की ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और विकास को प्रोत्साहन मिला। और वैश्विक आर्थिक संकट 2008 की बात करें तो वित्तीय संकट के दौरान डॉक्टर सिंह के मार्गदर्शन में भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर रही और सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज को लागू किया, जिससे घरेलू मांग बनी रहे। और उन्होंने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में कठोर नियमों का पालन कर संकट को नियंत्रण में रखा, जिससे सेवा और आईटी क्षेत्र का विकास हुआ। डॉक्टर सिंह की नीतियों ने आईटी और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दिया, भारत की जीडीपी में एक प्रमुख योगदान बन गया, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला और भारत को विश्व का बैंक ऑफिस कहा जाने लगा। तो वहीं अगर हम मनमोहन सिंह की आलोचना की बात करें तो हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान ऐतिहासिक है, उनके कार्यकाल में कुछ आलोचनाएं भी हुई और आर्थिक सुधारों का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से नहीं पहुंचा। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, जहां उनको भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिक वास्तुकार कहे जा सकते हैं। जैसे 1991 के सुधारों से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, साथ ही वैश्विक और संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। और उनके योगदान का प्रभाव आज भी भारत की आर्थिक नीतियों और वैश्विक स्थिति में भी देखा जा सकता है। अगर हम वही बात करें मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान यूपी सरकार के कई बड़े घोटाले के आरोप लगे, जो उनके सरकार के साख पर सवाल खड़े करते रहे। यह घोटाले उनकी सरकार की सबसे बड़ी आलोचनाओं में शामिल है। यहाँ उन प्रमुखता घोटालों की सूची और उनके बारे में जानकारी भी दी गई है। इसमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसमें लगभग 1,76,00,000 रुपए का घोटाला 2008 में हुआ। वहीं दूरसंचार मंत्रालय ने 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटन में पारदर्शिता के बिना काम किया, जिससे लाइसेंस को पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत बेचा गया, जिससे सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ। और तत्काल दूरसंचार मंत्री ए राजा पर आरोप लगा और यह घोटाला भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बन गया। अगर कोयले घोटाले की बात करें तो उसमें लगभग 1,86,00,000 रुपए का घोटाला हुआ और कोयला खदानों का आवंटन पारदर्शित नीलामी प्रक्रिया के बिना ही हो गया। इससे निजी कंपनियों को लाभ हुआ और सरकारी खजानों को नुकसान हुआ। और इस घोटाले के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय का भी प्रभार था, जिससे उनकी भूमिका पर सवाल उठने लगे। इसी तरह साल 2010 में नई दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे और निर्माण कार्य में घोटाला, महंगे उपकरणों की खरीदी और नकली बिलों के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। इसी तरह तत्कालीन आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिससे नियमों को बदलकर एक विदेशी कंपनी को अनुचित लाभ दिया गया और रक्षा मंत्रालय और अन्य उच्च अधिकारियों पर भी सवाल उठे। वहीं आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले की बात की जाए तो मुंबई में एक सैनिक भूमि पर बने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट, जो कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवार वाले के लिए आरक्षित थे, राजनीतिक नेताओं और नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों को दिए गए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगे। तो वहीं सत्यम घोटाला में सत्यम घोटाला कंप्यूटर सर्विसेज के प्रमुख बी रामलिंगा राजू ने कंपनी के आय और मुनाफे को फर्जी तरीके से बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, जिससे यूपी सरकार ने इसे नियंत्रित करने में देरी की और यह घोटाला बड़ा बन गया।
वहीं टाटा ट्रक घोटाले में भारतीय सेवा के लिए ट्रकों की खरीदी में अनियमितता सामने आई थी, जिसके बाद सेवा के अधिकारियों और राजनेताओं के कमीशन के बदले निम्न गुणवत्ता वाले ट्रकों के खरीदी की और राजनेताओं ने कमीशन के बदले निम्न गुणवत्ता वाले ट्रकों के खरीदी की। वहीं चारा घोटाला की बात करें तो इस घोटाले में बिहार सरकार के खजाने से फर्जी बिलों के माध्यम से पशु आहार के नाम पर पैसे निकाले गए। हालांकि यह घोटाला 1990 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन इसके प्रभाव और आरोप यूपी सरकार के दौरान भी जारी थे। वहीं एयरसेल मैक्सिस घोटाले की बात की जाए तो एयरसेल और मैक्सिस के बीच सौदे को मंजूरी देने में वित्तीय अनियमितताओं के भी आरोप लगे और उसी वक्त वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम पर भी आरोप लगे। अगर NSEL घोटाले की बात की जाए तो नेशनल स्पोर्ट्स एक्सचेंज लिमिटेड में भी बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत ईमानदारी पर कभी कोई बड़ा सवाल नहीं उठाया गया, लेकिन उनके कार्यकाल में घोटाले की संख्या और उनकी सरल सरकार के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। इन घोटालों ने यूपी सरकार की साख को काफी नुकसान पहुंचाया और 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार का एक मुख्य कारण बन गया। लोगों का कहना था कि डॉक्टर सिंह ने इन घोटालों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम या शक्ति नहीं दिखाई। तो यह थी मनमोहन सिंह की फर्श से अर्श तक की कहानी। इसी तरह की अपडेटेड खबर और ताज़ा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।